तो भाई साहब, आप करते हो ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आपको होता है अफसोस। अब बात ऐसी है कि ये अफसोस क्या सिर्फ आपको ही होता है? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी बंदा ट्रेडिंग में शुरुआत में आता है, जब मैं भी आया तो मुझे भी शुरू में ट्रेडिंग में अफसोस होता था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने ये जान लिया कि मुझे जो अफसोस होता है वो कितना सही है, और इसको कैसे मैं सही कर सकता हूँ, यानी कि अफसोस नहीं हो। ऐसा क्या करूँ? क्या इसकी कोई ऐसी दवा है क्या जो आपको कोई दे दे या मुझे दे दे? तो इसकी कोई दवा नहीं है। ये आपको खुद को ही कम करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक तरीका है जो मैंने काम में लिया, वो तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और मुझे भरोसा है कि अगर आपने इस बात को समझ लिया, मेरे तरीके को समझ लिया और परख लिया, तो कुछ दिनों में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिनों में आपको भी ट्रेडिंग में अफसोस होना बंद हो जाएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो चलता हूँ मैं सीधा चार्ट के ऊपर और आपको बताता हूँ कि अफसोस कब होता है। ठीक है जी। और ये एकदम ताज़ा उदाहरण है, ताज़ा एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अफसोस कब होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। समझते हैं इस बात को। सीधा चार्ट पे चलता हूँ। तो भाई साहब, ये है चार्ट आपके सामने, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का और बीएससी का चार्ट। इसके ऊपर मैंने जो एक वीडियो बनाया था वो मेरे चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हो। मेरे भाई को मैंने ये बताया था, मेरे रियल ब्रदर को मैंने ये बताया था कि बीएससी के शेयर को यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना आपको फर्स्ट वाली, बताता हूँ मैं आपको, लगभग इस प्राइस पे 3400 के प्राइस पे आना चाहिए। अभी तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन आप चार्ट को चेक कर सकते हो, बीएससी का चार्ट है ये। तो 3400 रुपये पे ये बीएससी आना चाहिए। ये बात मेरी कल या परसों के दिन उससे हुई। इसका वीडियो आप जाके देखना। अब सुबह क्या हुआ, मेन मुद्दे की बात बताता हूँ आपको कि उसको तो बोल दिया, लेकिन सुबह क्या हुआ भाई साहब कि ये 15 मिनट की जो पहली कैंडल दिख रही है आपको, पहली कैंडल, ये 15 मिनट की, बाज़ार ओपन हुआ और सीधा कितना ऊपर गया। 15 मिनट की पहली कैंडल में लो से हाई अगर हम मार्क करें तो लगभग 113 रुपये का मूवमेंट इसने दिया। ठीक है जी। और इसी जगह पे हमें क्या होता है, मतलब कि मेरे भाई को क्या हुआ कि अफसोस हुआ कि हम तो 3400 के इंतज़ार में बैठे रह गए और शेयर 113 रुपये ऊपर चला गया। तो अगर हम इसको कल ही ख़रीद लेते तो आज हमें 113 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, और हम यहाँ पे 113 रुपये ऊपर या 100 रुपये ऊपर यहाँ पे कहीं पे बेच के निकल जाते। इस बात का अफसोस कि किसी ने मुझे बोला कि भाई मत खरीदना, 3400 आएगा, वो मैंने नहीं ख़रीदा और फिर ये ऊपर चला गया, तो अब अफसोस हो रहा है। इसलिए अफसोस होता है कि हमारा मुंह छूट जाता है। लेकिन क्या ये अफसोस करना हमारा वाजिब है या नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसको चेक करते हैं कि हमारा अफसोस करना कितना वाजिब है या नहीं है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे कि हमें हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। जिधर ट्रेंड है उधर हमें ट्रेड करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके दो पैमाने मैंने बताए हैं, उसमें से एक मैं आपको भी बता देता हूँ क्या पैमाना है, और सारे टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना है। अब ये देखो, आप डेली डाउन ट्रेंड है, कैसे पता चला कि ये रहा डाउन ट्रेंड। ठीक है जी। ये आपको दिख रहे हैं हर एक हाई एक दूसरे से नीचे, ये नीचे सपोर्ट है। अब करते हैं इसको सीधा 15 मिनट पे चलते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा। तो हमें क्या दिख रहा है, उसी ट्रेंड लाइन के सारे ये नीचे आ रहा है। लेकिन इस मूवमेंट को देख के हमें अफसोस होने लग जाता कि हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए। तो आप एक बात समझो कि हमको ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है और हमारे सेटअप पे ट्रेड करना है। जब तक हमारा सेटअप नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह नियम पक्का बना के रखना है, तो ट्रेडिंग में सक्सेस होने का कोई चांस बन सकता है। अब अगर हम ये सोच लें कि यार इस कैंडल के ऊपर मुंह आया और हमने तो लिया ही नहीं, तो भाई साहब सबसे पहले आप ट्रेंड देखो और आपका सेटअप चेक करो कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग प्राइस ने मूवमेंट किया या नहीं किया। आप साइड तो कर दिया, ये तो बाज़ार ऊपर भी चलेगा और नीचे भी चलेगा, दोनों साइड में चलेगा। सीधा सीधा तो बाज़ार चलता नहीं है,
तो हमारा सेटअप मैंने आपको एक पहले बताया हुआ है जो इंडिकेटर के बेस पे है कि हम ईएमए को चेक करते हैं, 10 ईएमए और 50 ईएमए। समझ गए आप बात? 10 ईएमए और 50 ईएमए को हम चेक करते हैं। ये हमारा मान लो सेटअप है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो। तो आप ये देखो कि 50 ईएमए जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये, और रेड ईएमए, रेड जो लाइन है ये 10 ईएमए। तो 10 ईएमए जो 50 के नीचे है तो हमारा सेटअप बना ही नहीं भाई साहब। अब ये बाज़ार वाले ऊपर जाए तो हमें अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप ही नहीं बना। अगर 10 ईएमए 50 के ऊपर होती, 10 ईएमए अगर 50 के ऊपर होती, जैसे कि 10 ग्रेटर देन 50, तो हमारी ट्रेड बनती। अब ये ऊपर है ही नहीं तो हमारी ट्रेड बनी कैसे? तो हमें अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी कि हमारा सेटअप नहीं था और हम ट्रेंड के साथ नहीं थे, तो हमारा अफसोस होना भी बंद हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ इसका ये एक ही उपाय है, मूवमेंट तो बाज़ार में आते रहेंगे। अब देखो आप, दूसरी बात ये कि कैंडल क्लोजिंग का तो हम कम से कम वेट करेंगे ना यार, कैंडल क्लोज तो होनी चाहिए। तो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल के हाई को प्राइस ने क्रॉस ही नहीं किया और धीरे 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 पूरे दिन बाज़ार नीचे आया। और मैंने आपको एक पैमाना भी बता रखा कि प्राइस किस दिशा में जाएगी, इसको हम कैसे नापते हैं, इसका भी एक वीडियो है, वो आप जाके देखो। ठीक है जी। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो आप इसमें, तो क्या दिख रहा है? अगर आप इंडिकेटर के बेस पे भी करते हो तो भी 10 ईएमए यहाँ पे 50 के नीचे है, थोड़ी सी यहाँ ऊपर गई है, लेकिन ट्रेंड फिर भी नेगेटिव है, क्योंकि पिछले किसी हाई को क्रॉस नहीं किया, पिछले किसी स्विंग हाई को क्रॉस नहीं किया, ट्रेंड नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम देखो आप, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे आप तो क्या दिख रहा है कि 10 ईएमए के नीचे ही प्राइस चल रहा है। तो अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप आया ही नहीं है। आप आपके सेटअप को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो, और फिर उसमें अगर आपको मूवमेंट सेटअप मिलता है और फिर मूवमेंट आप लेते हो तो वो वाजिब है। ऐसे मूवमेंट में अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के पप्पा को नहीं पता है कि बाज़ार खुलने के बाद में इतना सा तो नीचे जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। और इतना मूव कैप्चर करने के लिए भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं होगी तो आप कर नहीं पाओगे। और किसको मालूम है कि यहाँ पे भाई कैंडल का ये रेड कैंडल है, पिछले दिन की 3:15 बजे की रेड कैंडल है ये वाली। आप समझो कि इसके नीचे कौन बाय करेगा? किसको पता कि यहाँ प्राइस नीचे आके जाए? किसी को नहीं पता है। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो कैंडल के बेस पे करते हैं, बल्कि लोगों ने यहाँ क्या किया होगा? शॉर्ट किया होगा, इसके नीचे शॉर्ट किया होगा, तो उनका शॉर्ट का ऑर्डर उठा के और उन सबके ऐसा लिट कर दिया 100 रुपये ऊपर ले जाके। और फिर ऊपर क्या किया? ऊपर भी ब्रेकआउट के जैसा दिखाया। या जिनको फोमो होता है ना कि यार कैंडल बन गई अब तो ख़रीद लेते हैं, ग्रीन कैंडल प्राइस जा रही ऊपर से फटाफट खरीद लेते हैं, जिन्होंने भी ऐसा ख़रीदा ट्रेंड को बिना देखे और बिना सेटअप के, उन सबको भी ऐसा लिट हुआ है प्राइस नीचे आई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करो हर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और अपने सेटअप का वेट करो और फिर ट्रेड करो, आपको कभी अफसोस नहीं होगा। वरना अगर आप ऐसे मूवमेंट में कूदे फोमो करके कि यार ये हमें नीचे है, प्राइस ऊपर जा रही है, फॉलो अप कैंडल बनी नहीं है, और आपने एंट्री मार ली, तो आपको नुकसान होगा और उसका आपको ज़रूर अफसोस होगा। इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। बात मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हो मुझे, और दूसरा क्या कर सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9010104747। इस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो व्हाट्सअप, मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। और किसी भी चार्ट को अगर आपको समझना हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं 1 to 1 मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको चार्ट समझा दूंगा।